अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज हम बात करेंगे, एक बिल पास हुआ है कल सेनेट के इजलास में, जहां पे 14 लोग मौजूद थे। उन्होंने बिल पास किया है कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, ये इलेक्शन का डिले होना चाहिए। तो मैं इस हवाले से मारूफ सियासी समाजी शख्सियत जासिम किसाना से पूछूंगा कि ये इलेक्शन डिले करने के बहाने हैं या इसके पीछे कोई और हाथ है। जी सर। जी बहुत मेहरबानी अख्तर भाई, शुक्रिया कि आपने आज की बात जो करारदाद सेनेट ने पास की है उसके ऊपर बात करने का मुझे मौका दे रहे हैं। तो मैं इसमें ये वाज़ह करना चाहूँगा कि ये 14-15 मेंबर्स ने ये बिल एक पास कर दिया, करारदाद पास कर दी, और अब बाकी सियासी बड़ी जमातें हैं जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है और PTI भी है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये हम तो फिल फॉर इलेक्शन चाहते हैं। और टेक्निकल अंदाज में ये करारदाद जो है वो पास करवाई गई है, एक आज़ाद उम्मीदवार ने फ़्लोट की है और 14 बंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं इजलास में, और फोरम जो है वो भी नहीं पूरा, कोरम भी नहीं पूरा था, मगर फिर भी उन्होंने करारदाद पास कर दी। अब यहाँ पर मैं तो सिर्फ आपके ज़रिए एक सवाल आज करना चाहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे पहले अपने सेनेटर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि वो इजलास में मौजूद क्यों नहीं थे, जबकि इतना नाजुक वक्त जा रहा है, जब इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन होना कौम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर पीपल्स पार्टी वालों ने जो एक तकरीर जिसने हक़ में की, उसको भी ड्रामेबाजी के लिए एक नोटिस जारी फरमा दिया कि जी ये आपने क्यों इसके हक़ में तकरीर की है, हम तो बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। इसी तरह PTI वाले भाई हैं, उनके भी बेशुमार मेंबर हैं, अगर वो भी वहाँ होते तो ये 12 बंदों की अक्सरियत से जो बिल पास हुआ है तो वो अख्तर भाई बिल पास ना होता। ये एक बिल पास नहीं हुआ, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो कि बहुत बड़े और अजीम आदमी हैं, जो हर चीज़ में कोशिश चाह रहे हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, उनके आर्डर के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास हुई है। यहाँ पर मेरी गुजारिश 2 एक्शन लेने की है चीफ जस्टिस साहब से। एक तो जिन्होंने बिल पास किया, क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ था कि अगर आपने ये कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे तो आपको ये बात अपनी बीवी के सामने सिर्फ घर में बैठ के करनी पड़ेगी, किसी फोरम पे नहीं करनी, मगर किसी फोरम के ऊपर जो है वो नहीं कर सकते। मगर फोरम के ऊपर यहाँ बात ही नहीं हुई, बल्कि करारदाद फिल फॉर पास करवा के उसका जो एक गज़ट बनाकर तमाम बड़े बड़े अहदेदारों को और इलेक्शन कमीशन को, वज़ीर आज़म को, सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया है। अब 2 एक्शन बनते हैं अख्तर भाई, एक तो जो वहाँ हाल में मौजूद थे और एक जो हाल में सेनेटर मौजूद नहीं थे, जिसमें आसिफ करमानी है, साक डार है, वो जो एक बड़े चहेते हैं हमारी जमातों के, वो एक बाबा जी जो राइटर हैं, जी क्या नाम है उनका, अपना अलवी साहब, क्या बहरहाल जो भी हमारे सेनेटर हैं, उनकी कम अज़ कम 1 साल की तनख्वाहें बंद की जाएं कि आप 1 साल इजलास में बाकायदगी से हाज़िर होंगे तो फिर आपको ये कौम के करोड़ों रुपए हैं वो आपको दिए जाएंगे। अदरवाइज़ ये टैक्स पेयर्स का पैसा हराम नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस पे एक सख्त एक्शन होना चाहिए। इसका कोरम तो सर कभी भी किसी दौर में भी पूरा नहीं। असल में सेनेट के इजलास का अक्सर मकसद क्या होता है जी? देखें, सेनेट का कोरम अगर किसी भी दौर में अख्तर भाई पूरा नहीं हुआ तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ये कौन से प्रिंसर्स हैं, कौन से शहजादे और शहजादियाँ हैं जिनको हम सेनेटर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इस फोरम की ज़रूरत क्या है, क्या ये चंद ख़ानदानों को अय्याशी के लिए, पालने के लिए, इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल के लिए, उनकी बहू बेटियां बेटों को नवाजने के लिए एक फ़ोरम बनाया हुआ? क्योंकि आम आदमी की तो रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है अख्तर भाई कि वो इतनी बड़ी रसाई अब हासिल कर सके, मैं सोच भी नहीं सकता। तो मेरा यहाँ तक ख्याल है अख्तर भाई, अब हमें जो है ना वो ये कहना पड़ेगा, और इसी बात के साथ मैं अपनी बात भी ख़त्म करूँगा कि हमें खुदारा तमाम सियासी जमातों को और हमारे वो अदारे
जो मुल्क की खैर ख्वाही के लिए हैं, और हमारी अदलिया को एक एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा और हट के एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जिसमें तमाम नुमाइंदे मौजूद हों और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब, क्यों फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन अब इतने मुतनाज़ा हो चुके हैं इस करारदाद के बाद कि शुक्र है खुदा का कि हमने पहले ही इन इलेक्शनों में इस दफ़ा पार्टिसिपेट नहीं किया और ना अपनी जमात में एप्लीकेशन दी और ना इलेक्शन कमीशन में हमने कागजात दिए, क्योंकि 5 मई में भी हमारे जो है लाखों रुपए जो हैं वो इनकी तरफ उधार हैं जो हमने कागजात जमा कराए थे। वो आज तक हमें नहीं बताया गया कि हमारे पैसे कब वापस करने हैं, क्यों वापस करने हैं, वो हमारा सरमाया गया किधर है। वो जो 5 मई के अरबों रुपए इन्होंने इलेक्शन के नाम के ऊपर पाकिस्तानी कौम से निकलवाए थे वो कहाँ हैं। थैंक यू।